साथ में इकरा फातिमा और मैं हूँ सफदर वसीम। सबसे पहले अफसोसनाक खबर दें आपको टिब्बा सुल्तानपुर से, जहां मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार कैरी डब्बा उलट गया। हादसा के नतीजे में एक शख्स जाम बहक हो गया, जबकि 4 अफराद के शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। जख्मियों में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं टिब्बा सुल्तानपुर से, जहां मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार कैरी डिब्बा उलट गया। हादसा के नतीजे में एक शख्स मौका पर ही जाँ बहक, जबकि 4 अफराद की शदीद जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई है। जख्मियों में 2 मर्द और 2 खवातीन शामिल हैं। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मजीद इस हादसा के बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आदिल इस्लाम से। जी आदिल इस्लाम, बताइएगा ये हादसा कैसे पेश आया और जख्मियों की हालत अब कैसी है? जी बिल्कुल, टिब्बा सुल्तानपुर मुल्तान रोड 124 WB के करीब कैरी डब्बा उलट गया। हादसे के नतीजे में एक शख्स मौके पर जाँ बहक हो गए, जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 खवातीन 2 मर्द शामिल हैं, जिन्हें फौरी तौर पर RSC टिब्बा सुल्तानपुर मुंतकिल कर दिया गया है। कैरी डब्बा सहीवाल से दुनियापुर की तरफ जा रहा था। कैरी डब्बा तेज रफ्तार के बाइस टायर फटने से उलट गया और दूर तक कलाबाजी खाता हुआ गया। जी बहुत शुक्रिया आदिल इस्लाम, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। सरगोदा में पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए नाकिस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया, जबकि 9 को भारी जुर्माने किए गए। फूड अथॉरिटी ने ज़ायदुल मियाद अशिया की भारी मिकदार बरामद कर ली, जबकि दर्जनों दुकानदारों को वार्निंग भी की गई। अहम खबर आपको दे रहे हैं सरगोदा से, जहां पंजाब फूड अथॉरिटी ने कार्रवाई करते हुए नाकिस इंतजामात पर 5 फूड पॉइंट्स को सील कर दिया, जबकि 9 को भारी जुर्माने किए गए हैं। फूड अथॉरिटी ने ज़ायदुल मियाद अशिया की भारी मिकदार बरामद कर ली, जबकि दर्जनों दुकानदारों को वार्निंग भी दी गई है। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद हनीफ कलियास से। जी हनीफ, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। जी बिल्कुल, पंजाब फूड अथॉरिटी ने जेल साज माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए 5 फूड पॉइंट सील, 9 को भारी जुर्माने और 58 को मारने के नोटिस जारी किए हैं। 5184 पैकेट जूस, 1336 पैकेट स्नैक्स, 113 कार्टन निमको, मुजर सेहत मिठाई और गंदे अंडे भी जब्त कर दिए गए। नाकिस और ज़ायदुल मियाद अशिया की भारी मिकदार बरामद होने पर एक बेकरी को भी सील कर दिया गया है। इसी तरह सरगोदा की तहसील बुलवार में भी चेकिंग के दौरान मुदर सेहत गोश्त के इस्तेमाल पर फास्ट फूड पॉइंट को भी सील, गंदे अंडों और नाकिस मिठाई के इस्तेमाल पर 2 स्वीट शॉप को भी सील किया गया है। इसी तरह सियाल मोड़ पर भी कार्रवाई करते हुए स्वीट एंड स्पाइस को सर्व अमर किया गया है। स्टोर से ज़ायदुल मियाद अशिया की भारी मिकदार को भी जब्त कर लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। डिजकोट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद की हिदायत पर शाम 6 बजे के बाद दुकानें खुली रखने वालों को जुर्माने किए गए और दुकानें सील की गई। इंतजामिया के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रखेंगे। अहम खबर आपको दे रहे हैं डिजकोट से, जहां कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों की शामत आ गई। असिस्टेंट कमिश्नर सदर फैसलाबाद की हिदायत पर शाम 6 बजे के बाद दुकानें खुली रखने वालों को जुर्माने किए गए और दुकानें सील कर दी गई। इंतजामिया के मुताबिक खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई जारी रहेंगी। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आबिद हुसैन से। जी आबिद, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, डिजकोट असिस्टेंट कमिश्नर सदर मोहम्मद उमर मकबूल के हुक्म पर COMC डिजकोट ने कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी करने और शाम 6 बजे के बाद खुली रखने वाली दुकानों को सील कर दिया, जिनमें बाअसर और सियासी कार्य खास की दुकानें भी शामिल थी। असिस्टेंट कमिश्नर सदर मोहम्मद उमर मकबूल का कहना है कि कानून पर अमल दरामद करवाना हमारी जिम्मेदारी है और खास व आम जिसने भी कानून के खिलाफ वर्जी की, इनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ अमल में लाई जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आबिद, आप हमें डिस्कोर्स से तफसीलात दे रहे थे। एबटाबाद में भी कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के लिए इंतजामिया ने कमर कस ली। डिप्टी कमिश्नर ने पुलिस की भारी नफरी के हमरा मुख्तलिफ बाजारों का दौरा किया और SOPs पर अमल दरामद करने की हिदायत की। डिप्टी कमिश्नर मगीस सनाउल्लाह ने दुकानदारों को मास्क और सैनिटाइजर के इस्तेमाल की हिदायत करते हुए कहा, ये समाजी फासले को भी बरकरार रखा जाए और एक जगह पर हजूम होने से गुरेज करें। एबटाबाद से सरदार मोहम्मद जरदाद की रिपोर्ट। कोरोना के हालिया फैलाव के कंट्रोल के लिए कोरोना SOPs और खुसूसी अवामी मकामात पर मास्क का इस्तेमाल और समाजी फासला बरकरार रखना नहायत ज़रूरी है। इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर एबटाबाद मगीस सनाउल्लाह ने कैंट एरिया, मंडियाँ, सप्लाई, PMA रोड और नवा शहर का दौरा किया। उन्होंने मेगा मॉल्स, कश्मीर मॉल और दीगर एरिया में रेस्टोरेंट, मुख्तलिफ दुकानों पर होटल मालिकान को मास्क के इस्तेमाल और कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद के लिए इक़दाम जारी किए और इनके साथ असिस्टेंट कमिश्नर अमील हसन भी थे। सरदार जरदाद, सिटी न्यूज़। खबर है कोट अद्दू से, जहां नामालूम अफराद ने 2 शहरियों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार हो गए, जिसकी वजह से इलाका भर में खौफ व हिरास फैल गया।
फायरिंग से जख्मी होने वालों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। अहम खबर आपको दे रहे कोटद्दू से जहां नामालूम अफराद ने 2 शहरियों को फायरिंग करके जख्मी कर दिया और फरार हो गए, जिसकी वजह से इलाका भर में खौफो हिरास फैल गया। फायरिंग से जख्मी होने वालों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राहिल खान से। जी राहिल खान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये वाकया कोटद्दू के एक निजी मैरिज हाल के सामने पेश आया है, जहां पर राना अरसलान और जुनेद नामी शख्स शादी हाल में दावत वलीमा के लिए जा रहे थे कि अचानक मोटरसाइकिल पर सवार मुलजिम ने फायरिंग कर दी। तफसीलात के मुताबिक बताया जा रहा है कि अरसलान और जुनेद नामी शख्स कोटद्दू बाईपास रोड से शादी हाल की जानिब जा रहे थे कि 2 मोटरसाइकिल सवार मुलजिम ने इनका पीछा शुरू कर दिया। जैसे ही दोनों शख्स मैरिज हाल के करीब पहुंचे तो मुलजिम ने मोटरसाइकिल रोककर अरसलान और जुनेद नामी शख्स पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में जुनेद नामी शख्स बुरी तरह जख्मी हुआ। जुनेद नामी शख्स की टांग में 2 गोलियां लगी, जिसको रेस्क्यू एहलकार THQ अस्पताल कोटद्दू लाया गया। जख्मी शख्स को फर्स्ट एड देकर मुल्तान निश्तर अस्पताल रेफर कर दिया गया। कोटद्दू SHO असमत अब्बास ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का अमल शुरू कर दिया। बहुत शुक्रिया राहिल खान, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है समुद्री से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 2 गोदामों से 1700 जखीरा की गई चीनी की बोरियां बरामद कर ली और गोदामों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक शहर भर में बिला तफरीक जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। किसी को भी जखीरा अंदोजी करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। अहम खबर आपको दे रहे हैं समुद्री से, जहां असिस्टेंट कमिश्नर ने कार्रवाई करते हुए 2 गोदामों से 1700 जखीरा की गई चीनी की बोरियां बरामद कर ली और गोदामों को सील कर दिया। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक शहर भर में बिला तफरीक जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। किसी को भी जखीरा अंदोजी करने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे शहबाज मदनी से। जी शहबाज, बताइएगा इंतजामिया की इस कार्रवाई के मुताबिक। हाँ जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान की जानिब से बड़ी कार्रवाई की गई है कि जखीरा की गई 1700 चीनी की बोरियां जो है वो बरामद करके गोदामों को सील कर दिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान ने कासम बाजार में कार्रवाई करते हुए सलमान के गोदाम से 900 बोरी और फहद के गोदाम से 800 बोरी जो है वो कब्जा में लेकर गोदामों को सील कर दिया है। जबकि असिस्टेंट कमिश्नर समंदरी फैसल सुल्तान का कहना था कि असल महंगाई जखीरा अंदोजी करने वालों की वजह से होती है। जखीरा अंदोजी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जखीरा अंदोजों को किसी भी कीमत में छोड़ा नहीं जाएगा। जी बहुत शुक्रिया शहबाज मदनी, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। मंडी बहाउद्दीन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डकैती की संगीन वारदातों में मुलविस बैनुल इजलाई डकैत गैंग को गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं से करोड़ों मालियत का सामान बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक डाकुओं ने शहर के मारूफ सोने के ताजिर ख्वाजा सदीक के घर में डकैती की वारदात की थी और फरार हो गए थे। मुलजिमान से तलाई जेवरात समेत दीगर मसरूका भी बरामद किया गया है। मंडी बहाउद्दीन से इरफान वड़ाइश की रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर सैयद अली रजा की हदायत पर थाना सिटी में DSP ऑर्गेनाइजर क्राइम इरफान सफदर भरत ने पुरहजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया है कि थाना सिटी पुलिस ने ज्वेलर्स के घर होने वाले डकैती की बड़ी वारदात के बैनुल अज़राई डकैत गैंग के 7 अरकान को सरगना समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान के कब्जे से 60 लाख रुपए नकदी, 53 तोले तलाई जेवरात, 1 कार, 1 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए। मुलजिमान इलाका थाना सिटी के मारूफ सराफ ख्वाजा मोहम्मद सदीक के घर में दाखिल होकर 60 लाख रुपए नकदी और 53 तोला के तलाई जेवरात लूटकर फरार हो गए। पुलिस ने वारदात के मुलजिमान को जदीद साइंटिफिक तरीका से बैनुल अज़राई डकैत गैंग के 7 अरकान को इसके सरगना रफाकत और बिल्ला को गिरफ्तार कर लिया और इनसे माल मसरूका बरामद कर लिया। गिरफ्तार डाकुओं की गैंग में 2 खवातीन डाकू सहूलतकार भी शामिल हैं, जो मुलजिमान के लिए घरों में वारदात की राह हमवार करती हैं। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइज, सिटी न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। सरगोदा की तहसील शाहपुर के इलाका झुगिया सैदा में दस्तार बंदी और चादर पोशी के हवाले से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें सियासी और समाजी शख्सियात की कसीर तादाद ने शिरकत की। तकरीब दस्तार बंदी के मौके पर घोड़ा डांस भी करवाया गया। शाहपुर से जुल्फिकार बलोच की रिपोर्ट। शाहपुर सदर के करीब कस्बा झुगिया सैदा दस्तार बंदी और चादर पोशी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर सैयद ज़मीरुल हसन शिराजी ने अपनी दस्तार बंदी के मौके पर खिताब करते हुए कहा कि हम इंशाअल्लाह अपने बुजुर्गान के नक्शे कदम पर चलते हुए मखलूक खुदा की खिदमत करते रहेंगे। मखदूम ज़मीरुल हसन मारूफ वलीउल्लाह हज़रत सखी अब्दुल वहाब शिराजी के दरबार के सजादे नशीन हैं, जिनकी दस्तारबंदी की तकरीब शाहपुर सिटी के करीब कस्बा झुगिया सैदा में मुनक्किद हुई। MPA चौधरी इफ्तिखार हुसैन गोंदल, MPA गुलाम असगर लाहड़ी, तहसील सदर सैयद मोहम्मद रजा शिराजी ने इनकी दस्तार बंदी की। सैयद मुनीर शाह की तरफ से घोड़ा डांस भी करवाया गया। इस मौके पर कर्नल जैद शिराजी, सैयद ज़हीरुल हसन शिराजी, सैयद इतरत शाह शिराजी, सैयद अजहर हुसैन शाह,
सैयद मोहम्मद हसन रजा शिराजी और दीगर शिराजी सादात ने और सैकड़ों मुरीदीन भी मौजूद थे। आम खबर सखी सरवर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली मुसाफिर कोच से भारी मिकदार में चर्स बरामद की गई है। पुलिस ने 2 बैनुल-अज़लाई मंशियात फिरोशों को भी गिरफ्तार किया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं सखी सरवर से, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मंशियात की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली मुसाफिर कोच से भारी मिकदार में चरस बरामद की गई है। पुलिस ने 2 बैनुल-अज़लाई मंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद इसी बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे शेख इखलाक अहमद से। जी शेख इखलाक, बताइएगा पुलिस की इस कार्रवाई के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, डीपीओ डेरा खंड उमर सईद मलिक की हदायत पर डीएसपी सदर महार नासिर साकिब की सक्सरा पुलिस के हमरा बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी महार नासिर साकिब ने अपनी टीम के हमरा बैनुल सूबाई मंशियात स्मगलर की कोशिश के नाकाम बना दिया है। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली मुसाफिर कोच से बड़ी मिकदार में चर्स बरामद कर ली गई है। डीएसपी सदर सलकर डेरा खान महार नासिर साकिब की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डीएपीओ डेरा खान उमर सईद मलिक की हदायत पर सखी सरवर पुलिस ने 2 बैनुल सूबाई मंशियात फरोश स्मगलर अब्दुल बारी हयातुल्लाह को गिरफ्तार कर लिया है। मुसाफिर कोच से 26 किलो चर्स बरामद हुई है। चर्स कोचा से मुल्तान स्मगल करने की कोशिश की जा रही थी। मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है। पुलिस की जानिब से स्मगलिंग के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान से पंजाब आने वाली गाड़ियों की सख्त चेकिंग की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया शेख इखलाक, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है सियालकोट से, जहां थाना कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल डकैती जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमान से भारी मिकदार में असलहा और मंशियात बरामद की गई है। पुलिस ने मुलजिमान से मजीद इंटरोगेशन शुरू कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं सियालकोट से, जहां थाना कैंट पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कत्ल डकैती जैसे संगीन मुकदमात में मतलूब 4 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान से भारी मिकदार में असला और मंशियात बरामद की गई है। पुलिस ने मुलजमान से मजीद इंटेरोगेशन शुरू कर दिया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ सियालकोट मियां इलियास से। जी मियां इलियास, बताइएगा पुलिस की इस कार्रवाई के मुताल्लिक। जी डीपीओ सियालकोट अब्दुल गफार कसरानी और डीएसपी सिटी सर्कल मियां इकसानुल्लाह की जेर निगरानी एसएचओ थाना कैंट शाह महमूद ने अपनी टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए 4 मुलजमान को गिरफ्तार करके कत्ल के मुलजम नादर अली से आला कत्ल और डकैती की वारदात में मुलव्वस मुलजम काशिफ और खावर से नजायज असला और बदराम जमाना मंशियात फरोज यूसुफ उर्फ यूसी सकरा शताबगढ़ा से भारी मकदार में शराब बरामद करके जेल की सलाहों के पीछे धकेल दिया है। एसएचओ थाना कैंट शाह महमूद का कहना था कि उस वक्त तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक जराइम का मुकम्मल खात्मा ना कर लूँ। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ मेरी अवलीन तरजीह है। जी बहुत शुक्रिया मियां इलियास, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है फैसलाबाद से, जहां साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर के खिलाफ गन्ने के काश्तकार को बोगस चेक देने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा अजमत सुफियान नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर ने गन्ने की कीमत 3,97,000 रुपए की रकम अदा न की, जिस पर काश्तकार ने अपना हक दिलवाने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रही है फैसलाबाद से, जहां साबिक वफाकी वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर के खिलाफ गन्ने के काश्तकार को बोगस चेक देने पर मुकदमा दर्ज। मुकदमा अजमत सुफियान नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर ने गन्ने की कीमत 3,97,000 रुपए की रकम अदा न की, जिस पर काश्तकार ने अपना हक दिलवाने का मुतालबा कर दिया। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, क्या अपडेट्स हैं? जिनको साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हुमायूं अख्तर ने गन्ने के काश्त का बोगस चेक दिया, जिस पर थाना गढ़ में तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर के खिलाफ बोगस चेक का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमा अजमत सफियान नामी शहरी की मुद्दत में दर्ज किया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हुमायूं अख्तर ने गन्ने की कीमत 3,97,000 रुपए रकम अदा न की थी, जिस पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मालिक हुमायूं अख्तर को गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। मुकदमा मुद्दई का ये कहना है कि उसे इंसाफ फराहम किया जाए। जी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हम तफसीलात दे रहे थे। खबर है चूनिया से, जहां बच्चों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मेहनत कश के 7 साला बच्चे को बासर अफराद ने स्कूल जाते हुए तशद्दुद का निशाना बना दिया। मुतासरा बच्चे के भाई ने कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त गुजारी की, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं चूनिया से, जहां बच्चों की लड़ाई शिद्दत इख्तियार कर गई। मेहनत कश के 7 साला बच्चे को बासर अफराद ने स्कूल जाते हुए तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुतासरा बच्चे के भाई ने कार्रवाई के लिए थाने में दरख्वास्त गुजार दी है, मगर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुतासरीन ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे राना अकरम से। जी राना अकरम, बताइएगा क्या वजह है, पुलिस क्यों नहीं कार्रवाई कर रही?
शुक्रिया। ये अफसोसनाक वाक़या चूड़ियाँ थाना सदर की हदूद में पेश आया है। चूड़ियाँ के नवाही छीना हठाड़ में बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े। मेहनत कश के 7 साल बेटे सुलेमान को स्कूल जाते हुए बाअसर डेरे गुंडा उठाकर जो अपने डेरे पर ले जाकर तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। सुलेमान के बड़े भाई को इतला मिलते ही बच्चे को छुड़वाने पहुंचा तो उसे भी मारना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से उसकी हाथ की हड्डी टूट गई। मुतासरा नौजवान की दरख्वास्त पर थाना सदर के SI नूर मोहम्मद की मुदाखलत पर 3 दिन गुजरने के बाद भी मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सका। मुतासरा शख्स ने DPO कसूर और आला हुकाम से अपील की है कि इनके खिलाफ कानून के मुताबिक FIR दर्ज की जाए। जी बहुत शुक्रिया राना अकरम, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। खबर है फैसलाबाद से, जहां जड़ावाला रोड पर वाक़या प्लास्टिक बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होने लगा। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। अहम खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से, जहां जड़ावाला रोड पर वाक़या प्लास्टिक बनाने वाली एक फैक्ट्री में अचानक आग लग गई। आग की शिद्दत में मुसलसल इजाफा होने लगा। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ हैं। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, बताएगा आग से कितना नुकसान हुआ है और अब सूरत हाल क्या है? जिनको ये जड़ावाला रोड है जहाँ पर प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्री में आगजगी का मामला पेश आया, जिसमें जो है फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू की 3 गाड़ियों ने जो है मौके पर पहुंचकर 4 घंटे के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के नतीजे में लाखों रुपए का जो फैक्ट्री में पड़ा प्लास्टिक का सामान था वो जलकर खाकसर हो गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक बताया जा रहा है कि आग लगने की वजह जो है शॉर्ट सर्किट थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी लपेट में ले लिया। ताहम बर वक्त कार्रवाई पर जो है रेस्क्यू ने जो आग पर काबू पा लिया। अच्छी बहुत शुक्रिया वकास शिराज, आप हमें तफसीलात देते हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर है खुशाब से, जहां पेशी पर जाने वाले अफराद पर मुखालफिन की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग से 4 अफराद जाबहक हो गए, जबकि 2 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि मुलजिमान मौका से फरार हो गए हैं। इंतहाई अफसोसनाक खबर आपको दे रहे हैं खुशाब से, जहां पेशी पर जाने वाले अफराद पर मुखालफिन की जानिब से फायरिंग की गई है। फायरिंग से 4 अफराद जाम बहक हो गए, जबकि 2 अफराद के जख्मी होने की इतलात मौसूल हुई हैं। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि मुलजमान मौका से फरार हो गए हैं। मजीद इसी वाक़े के बारे में जान लेते हैं अपने नुमाइंदे राना सनाउल्लाह से। जी राना सनाउल्लाह, बताइएगा इस अलमनाक वाक़े के बारे में। जी बिल्कुल, ये वाक़या पेश आया है खुशाब के संदराल रोड पर, जहां 7 अफराद जो हैं वो कैरी डिब्बा में सवार होकर अदालत पेशी के लिए जा रहे थे कि रास्ते में घात लगाए मुलजिमों ने कैरी डिब्बा पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जो हैं वो मौका पर जहाँ भाग, 2 जख्मी, जबकि एक की हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। मुलजमान जो हैं वो मौका से फरार होने में कामयाब हो गए हैं और ऐनी शाहिदीन का कहना है कि वाक़या जो है वो पुरानी दुश्मनी का शाखसाना लगती है। और फायरिंग के नतीजे में जहाँ बहक होने वाले अफराद में मोहम्मद याकूब, मोहम्मद ताहिर और मोहम्मद नवीद के नाम शामिल हैं, जबकि ज़ख्मी अफराद में राना मोहम्मद आमिर, मोहम्मद इसरार और मोहम्मद खान के नाम शामिल हैं। जबकि ऐनी शाहिदीन का कहना है कि आमिर झम्मट नामी शख्स जो है उसकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस वाक़े का वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने नोटिस ले लिया है और RPO सरगोदा से वजाहत भी तलब कर ली है, जबकि DPO खुशाब ने भी जाए वक़ूआ का दौरा किया है और DPO खुशाब ने DSP की निगरानी में एक टीम तश्कील दे दी है जो मुलजमान को अगले चंद घंटों में गिरफ्तार कर लेगी। DPO खुशाब मोहम्मद नवीद का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि अगले चंद घंटों में मुलजमान को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। महंगाई और गरीब की दुहाई। लाहौर में उमर रसीदा शख्स ने अपने बच्चों के पेट की आग को बुझाने के लिए सड़क किनारे मास्क का स्टॉल लगा लिया। मायूस शख्स मौजूदा हुकूमत को कोसने लगा। बढ़ती हुई महंगाई के इस तूफान ने अवाम के मुंह से 2 वक्त का निवाला भी छीन लिया। अवाम पुराने अदवार को याद करने लगी। हमारे नुमाइंदे इशफाक कमल मां से हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी इशफाक, क्या कहती है अवाम? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं ताज बाग रोड के ऊपर मौजूद हूँ, जहाँ एक रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी करने वाले जो बुजुर्ग हैं, जिनका काम था आज के दौर के अंदर घर के अंदर सुकून की नींद और आराम करना और घर में इबादत करना, लेकिन वो बेचारा मास्क बेचने पे मजबूर है। अब हम उनसे बात करते हैं भी जे। अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गो। वालेकुम सलाम जी। बुजुर्गो, जो हालात अज दे किस तरह दे ने? इमरान खान दे तब्दीली सरकार दे, कोरोना की लहर भी चल रही है, कोरोना भी बहुत फैले मुल्क दे विच, बड़ियां मौत हो रही हैं, लेकिन जो जिंदगी की भुख का कोरोना है, ये बारे की कहना चाहोगे? ये जनाब ली जरा कोरोना ये जनाब ली होया है, ये
ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਬਿਹਤਰ ਸੀ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਕੰਮ ਮਿਲਦੇ ਸੀ। ਹਰ ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਸਨ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ, ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆਂ। वो भी जनाब अली महंगाई जड़ी है सुखी महंगाई करी जा रहे हैं, हर चीज़ महंगी। जैसा कि बुजुर्ग हैं उनका ये कहना है भी मैं रोजाना की बुनियाद पे दिहाड़ी कर रहा हूँ, इधर मास्क बेच के अपने बच्चों का पेट पाल रहा हूँ, लेकिन जो तब्दीली सरकार का 2018 से दौर आज 2.5 साल का अरसा गुजर गया है, लेकिन अभी तक हमारे हालात नहीं बदले बल्कि हमारे हालात बदतर हो गए हैं। ये नया पाकिस्तान हमें नहीं चाहिए, हमें पुराना पाकिस्तान चाहिए। अगर नवाज शरीफ की बात करें तो तरक्याती काम रोड का लाहौर के पूरे पंजाब के तरक्याती कामों में बेहद और बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ था, लेकिन अभी तक ना तो इन्होंने तरक्याती काम किए हैं, ना लोगों के हालात दुरुस्त किए हैं, ना महंगाई को कंट्रोल किया है। और माह रमज़ान भी आ रहा है, प्राइस कंट्रोल की टीमें भी बिल्कुल बुरी तरह लाहौर के अंदर नाकाम हो चुकी हैं, और ना तो ये मज़दूरों के हालात तब्दील हो रहे हैं। हमारी वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म इमरान खान से यही इल्तमास है, कम से कम बिजली के बिलों के अंदर, पेट्रोल के अंदर और महंगाई के अंदर, खाने पीने की अशिया के अंदर जो वादे किए थे वो वादे वफा करें और हमारे हालात को तब्दील करें, ना कि सियासत में तब्दीलियाँ लाएं, ना कि वजारतों में तब्दीलियाँ लाएं। जी फैसलाबाद में जिला के क्रिमिनल रिकॉर्ड को हामिल 9 थानों के एसएचओज को मुअत्तल कर दिया गया। मुअत्तल होने वाले एसएचओज में थाना गुलाम मोहम्मदाबाद, जंग बाजार, पीपल्स कॉलोनी और दीगर शामिल हैं। तमाम मुअत्तल एसएचओज को क्लोज टू डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन की हिदायत जारी कर दी गई है। मजीद इसी पर बात कर रहे थे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास सिराज से। ये वकास की अपडेट्स हैं। जिनको जिला भर में मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस 9 थानों के एसएचओज को ओहदों से हटा दिया गया। आईजी पंजाब के अहकामात पर क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल एसएचओज को ओहदों से हटाने का फैसला किया गया था, जिस पर आरपीओ ने क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल 9 थानों के एसएचओज को ओहदों से हटा दिया और क्लोज टू पुलिस लाइन कर दिया गया। मुअत्तल किए जाने वाले एसएचओज में थाना लुडियावाला इम्तियाज हुसैन एसएचओ, थाना रुडाला मुजाहिद हुसैन एसएचओ, थाना गढ़ शफकत हुसैन एसएचओ, थाना सदर तांदियावाला अमलदार हुसैन एसएचओ, थाना सिटी समुंदरी तारक अमीर एसएचओ, थाना बटाला कॉलोनी जाहिद हुसैन पीपल्स कॉलोनी नासिर महमूद एसएचओ, थाना गुलामदाबाद वहीद शाहिद और एसएचओ, थाना मोहम्मद आसिम खान को ओहदे से हटा दिया गया है। आरपीओ रिफत मुख्तार के मुताबिक ओहदे से हटाए गए एसएचओ को आईजी पंजाब के अहकामात की रोशनी में ओहदे से हटाया गया है। उनका ये कहना है कि इनका मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी की जाएगी। इंक्वायरी के बाद जो है उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। जी बहुत शुक्रिया वकास सिराज, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। रावलपिंडी की सबसे कदीम तहसील का होटा की सड़कों और गलियों में उबलते गटर और कचरे के ढेर अवाम के लिए वबाले जान बन गए। शहरी इंतजामिया से सख्त नाला मसाइल में घिरे मकीनों ने आला हकाम से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कोटा से मलिक हसनैन की रिपोर्ट। उबलते गटर, टूटी सड़कें, कचरे के ढेर और स्ट्रीट लाइट का नाकस इंतजाम देखें तो समझ आ जाए। आप रावलपिंडी की सबसे कदीमी तहसील को उठा पहुंच गए हैं, जहां पर मुंतखब अवामी नुमाइंदे और इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस शहर और गलियात खंडराट का मंजर पेश कर रही हैं। मीडिया टीम के मुताबिक गुज़िश्ता सालों में जो सड़कें बनाई गई, नाकस मटीरियल इस्तेमाल किया गया, जिसकी वजह से मौसम सरमा की 2 बारिशें न बर्दाश्त कर सकी, जबकि निकासी आब का मकूल इंतजाम न होने की वजह से थोड़ी सी बारिशें होने पर सड़कें तालाब का मंजर पेश करती हैं। स्ट्रीट लाइट का गैर मुनासिब बंदोबस्त होने की वजह से सरशाम शहर और गलियात तरीकी में डूब जाते हैं, जिसकी वजह से स्ट्रीट क्राइम बढ़ने का अंदेशा है। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट का अमला मनपसंद अफराद तक महदूद रहता है। जगह जगह गंदगी के ढेरों की वजह से अहले इलाका सख्त परेशानी में मुब्तला है और अरबाब इख्तियार से सख्ती से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अहम खबर है बिहाड़ी से, जहां डीएचक्यू अस्पताल अमले की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस एक और मरीज ने तड़प कर जान दे दी। वारसान का नाश इमरजेंसी के गेट पर रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि डॉक्टर्स समेत अमला खुशगपियों में मसरूफ। ड्यूटी पर मामूर स्टाफ नर्सें मोबाइल पर वीडियो कॉल सुनती रहीं, जबकि मरीज को तड़पते किसी ने न देखा। मुजाहिरीन ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है। अहम खबर आपको दे रहे हैं बिहाड़ी से, जहां डीएचक्यू अस्पताल अमले की मुबैना गफलत और लापरवाही के बायस एक और मरीज ने तड़प कर जान दे दी। वारसान का नाश इमरजेंसी के गेट पर रखकर एहतजाज। मुजाहिरीन का कहना है कि डॉक्टर समेत अमला खुशगपियों में मसरूफ रहा। ड्यूटी पर मामूर स्टाफ नर्सें मोबाइल फोन पर वीडियो कॉल सुनती रही, जबकि मरीज को तड़पते किसी ने न देखा। मुजाहिरीन ने आला हकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया।
मजीद इस पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताइएगा ये सारा मामला क्या है और इंतजामिया का क्या कहना है? जी बिल्कुल, हुकूमत बदली मगर DHQ अस्पताल विहाड़ी की हालत ना बदल सकी। गुज़श्ता रोज नवाही इलाका 9WB के रहायशी फकीर हुसैन गुज्जर को मामूली सी तबीयत खराब होने पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया, मगर 1 घंटा गुजरने के बावजूद डॉक्टर्स समेत अमले के किसी बंदे ने ब्लड प्रेशर तक चेक ना किया, जिस पर मरीज ने तड़प तड़प कर जान दे दी। इस मौके पर गुरसान, अरफान गुज्जर, आसफ गुज्जर, अदील गुज्जर, नदीम गुज्जर, नजीर गुज्जर और दीगर ने एहतजाज करते हुए बताया कि हम 1 घंटा तक डॉक्टर्स और अमले की मिन्नत समात करते रहे, लेकिन जिसके पास भी गए इसने कहा कि दूसरे कमरे में ले जाओ। अगर हमने स्टाफ नर्सों से बात की तो स्टाफ नर्सें भी बदतमीजी पर उतर आई और कहा कि हमारी ड्यूटी नहीं है, जिस पर मरीजों ने तड़प तड़प कर जान दे दी। अस्पताल में मौजूद दीगर मरीजों के लाहकीन ने कहा कि ये अस्पताल नहीं कत्ल गाह, जहां आए रोज कई मरीज डॉक्टर्स की गफलत की वजह से जान बहक हो रहे हैं। इसीलिए अब आवाम सरकारी अस्पताल में अपने मरीज बहुत कम दाखिल करवा रही है। जब से तब्दीली सरकार का दौर शुरू हुआ है तब से विहाड़ी का अस्पताल सरकारी कत्लगाह बन चुका है, जिस पर लाहकीन ने वजीर आला पंजाब, सेक्रेटरी पंजाब हेल्थ और डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। जी बहुत शुक्रिया आमिर कुरैशी, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। फैसलाबाद में डेंगू लार्वा की अफजाइश की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डेंगू सेल ने सरगोदा रोड पर ओल्ड मार्केट में इंसदाद डेंगू इकदाम का जायजा लिया। डेंगू SOPs पर अमल दरामद न करने वाले 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने डेंगू लार्वा की अफजाइश का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं फैसलाबाद से, जहां डेंगू लार्वा की अफजाइश की रोकथाम के लिए जिले इंतजामिया मुतहरिक हो गई। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डेंगू सेल ने सरगोदा रोड पर ओल्ड मार्केट में इंसदाद डेंगू इकदाम का जायजा लिया। डेंगू SOPs पर अमल दरामद न करने वाले 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया है। असिस्टेंट कमिश्नर ने डेंगू लार्वा की अफजाइश का सबब बनने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत जारी कर दी। वकास सिराज हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, तफसीलात उनसे जानते हैं। जी वकास सिराज, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। आज उनको डेंगू लार्वा की अफजाइश को रोकथाम के लिए जिले इंतजामी मुतहरक हो चुके हैं। असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अयूब को बुखारी, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डेंगू सेल का सरगोदा रोड पर ओल्ड मार्केट में इस तरह डेंगू इकदाम का जायजा लिया गया। डेंगू SOPs पर अमल दरामद न करने पर 2 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। सैयद अयूब बुखारी असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था डेंगू लार्वा की अफजाइश का सबब बनने वाले अनासर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जी बहुत शुक्रिया वकास सिराज, आप हमें तफसीलात दे देते हैं। खबर है विहाड़ी से, जहां डाकू बेलगाम हो गए। 2 दिन में दर्जनों से जायद वारदातें, इलाका भर में खौफ व हिरास फैल गया। थाना मॉडल टाउन बोरेवाला की हदूद में दिन दिहाड़े 4 नामालूम डाकुओं ने घर में घुसकर मुबैना तौर पर खवातीन मर्दों को यरगमाल बना दिया और घर से लाखों रुपए के तलाई जेवरात और दीगर मसरूका ले उड़े। पुलिस अवाम को तहफ्फुज फराहम करने में मुकम्मल नाकाम दिखाई दे रही है। गैर महफूज शहरियों ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। अहम खबर आपको दे रहे हैं विहाड़ी से, जहां डाकू बेलगाम हो गए। 2 दिन में दर्जनों से जायद वारदातें, इलाका भर में खौफ व हिरास फैल गया। थाना मॉडल टाउन बोरेवाला की हदूद में दिन दिहाड़े 4 नामालूम डाकुओं ने घर में घुसकर मुबैना तौर पर खवातीन और मर्दों को यरगमाल बनाया और घर से लाखों रुपए के तलाई जेवरात और दीगर मसरूका ले उड़े। पुलिस आवाम को तहफ्फुज फराहम करने में मुकम्मल नाकाम। गैर महफूज शहरियों ने आला काम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर कुरैशी से। जी आमिर, बताइएगा इस वारदात के मुताल्लिक। जी बिल्कुल, तफसीलात के मुताबिक बुरेवाला शहर और इसके मज़ाफात में गुज़श्ता रोज 2-3 दिन से एक बार फिर डकैती की वारदातों में बेपनाह इजाफा हो गया है। नवाही आबादी मोहल्ला अजीजाबाद कचहरी से मिलक मकामी शहरी कामरान के घर में 4 नामालूम मुसल्लह डाकू दाखिल हुए और घर में मौजूद इसकी वालदा और बीवी को बांधकर घर की तलाशी के दौरान 7 लाख रुपए नगद और जेवरात लूट लिए। दौरान डकैती मज़ाहमत करने पर इसकी बीवी को बेमाना तशद्दुद का निशाना बनाते हुए फरार हो गए। डाकुओं के तशद्दुद से खातून बेहोश हो गई, जिसे फौरी तौर पर रेस्क्यू 1122 ने THQ अस्पताल बुरेवाला मुंतकिल कर दिया गया है। मालूम हुआ है कि लूटी गई रकम कामरान की बहन के फरोख्त किए गए मकान की थी, जो इसने अमानत के तौर पर अपनी वालदा के पास रखी हुई थी। वाक़े की इत्तला मिलते ही थाना मॉडल टाउन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी।
काबिल अफसोस अमर ये है कि डकैती की वारदात की कवरेज के लिए जाने वाले कैमरामैन से थाना मॉडल टाउन के एएसआई मियां तनवीर अहमद ने कैमरा छीनने की कोशिश की और कवरेज से भी रोक दिया। शहर में बढ़ती हुई वारदातों से खौफ और हरासा फैल चुका है और गुज़श्ता 48 घंटों में बुरेवाला सर्कल में डकैती की दर्जन से जायद वारदातें हो चुकी हैं, लेकिन पुलिस किसी एक भी वारदात का सुराग नहीं लगा सकी। जी बहुत शुक्रिया आमिर कुरैशी, आप हमें बिहाड़ी से अपडेट कर रहे थे। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के जिलाई सदर DHQ अस्पताल में सेहत की बुनियादी सहूलियात के फुकदान की निशानदेही के लिए पहुंच गए। उन्होंने CEO हेल्थ डॉक्टर इर्तजा हसनैन शाह से मुलाकात में टेटनिस के इंजेक्शन समेत दीगर सहूलियात की अदम दस्तयाबी की तरफ तवज्जो दिलाई, जबकि CEO हेल्थ डॉक्टर इर्तजा हसनैन ने कहा कि अस्पताल में दवाइयों की दस्तयाबी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं। जंग से रिपोर्ट कर रहे हैं रियाज शाही। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के ज़िलाई सदर मार अजहर अब्बास सियाल ने कहा है कि जंग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जान बचाने वाली बुनियादी अद्वियात की फराहमी मुमकिन बनाई जाए। जंग की ज्यादातर आबादी और दूर दराज के इलाकों से ताल्लुक रखने वाले किसान अपने इलाज मुआवजे के लिए DHQ का रुख करते हैं। DHQ में प्रोफेशनल डॉक्टर्स और स्टाफ अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अदा कर रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए बुनियादी इलाज मुआवजे की दवाइयाँ खसूसन टेटनस इंजेक्शन की अदम दस्तयाबी लम्हा फिक्री है। DHQ हाजिर हुए और आकर CEO हेल्थ से मीटिंग्स की, और मीटिंग्स में मैंने ये इस बात का इशारा किया कि आपके पास टेटनस इंजेक्शन की सहूलत मौजूद नहीं है, जो कि इंतहाई तौर पर सस्ती दवाई है। अगर एक DHQ में टेटनस इंजेक्शन मौजूद नहीं है तो इसका मतलब ये है कि फिर DHQ में कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है। जबकि CEO हेल्थ जंग डॉक्टर इर्तजा हसनैन ने कहा कि उन्होंने टेटनस इंजेक्शन समेत दीगर जान बचाने वाली अद्वियात की फौरी फराहमी के लिए अहकामात जारी कर दिए हैं, जिससे मरीजों की मुश्किलात में खातिरखा कमी होगी। बच्ची जो है वो कोई माइनर इंजरी के साथ आई थी इमरजेंसी में, बाकी मेडिसिन तो उनको मिल गई थी, पेन किलर या ड्रेसिंग वगैरह। तो टेटनस के रिगार्डिंग इनके तहफ़्फ़ुज़ात थे कि टेटनस इंजेक्शन इनको फौरी तौर पर दस्तयाब नहीं हुआ था। तो टेटनस इंजेक्शन्स की प्रोविज़न जो है वो मैंने चेक की है, DDC को भी बुला के मैंने उस चीज़ को मॉनिटरिंग की है। जंग के सबसे बड़ी सरकारी अस्पताल में जान बचाने वाली अद्वियात और खसूसन टेटनस इंजेक्शन की फराहमी बहुत ज़रूरी है। कैमरामैन उमेर सियाल के साथ रियाज शाहिद, सिटी न्यूज़ जंग। अफसोसनाक खबर है फैसलाबाद से, जहां मलिकपुरा में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि डाकू नौजवान से मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 25 साला जैन पैसे लेकर घर जा रहा था कि डाकुओं ने उसे असला के जोर पर रोक लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। अहम खबर आपको दे रहे फैसलाबाद से, जहां मलिकपुरा में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर डाकुओं की फायरिंग से एक नौजवान जाँ बहक हो गया, जबकि डाकू नौजवान से मोटरसाइकिल और नकदी छीनकर फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 25 साला जैन पैसे लेकर घर जा रहा था कि डाकुओं ने इसे असलाह के जोर पर रोक लिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। मजीद इस पर बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ फैसलाबाद वकास शिराज से। जी वकास, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये मलिकपुर का इलाका जहाँ पे डकैती मज़ाहमत पर डाकुओं ने जो है फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया है। डाकू और नौजवान से मोटरसाइकिल और नकदी छीन कर लेकर फरार हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक बताया जा रहा है 25 साल जो जैन है पैसे लेकर घर जा रहा था कि डाकू ने रोका और डकैती करनी शुरू कर दी, जिस पर जो है जैन ने मज़ाहमत करने पर डाकू की फायरिंग से जो जैन मौके पर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी और लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दिया गया। अच्छी बहुत शुक्रिया वकास राज, आप हम तफसीलात दे रहे थे। एक और अहम खबर है सादकाबाद से, जहां लंडा बाजार में रेलवे पुलिस की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। दौरान ऑपरेशन दुकानदारों की पुलिस से तल्ख कलामी, जिस पर दुकानदारों ने रेलवे पुलिस के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। अहम खबर आपको दे रहे हैं सादकाबाद से, जहां लंडा बाजार में रेलवे पुलिस की जानिब से नाजायज तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। दौरान ऑपरेशन दुकानदारों की पुलिस से तल्ख कलामी, जिस पर दुकानदारों ने रेलवे पुलिस के खिलाफ रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। मुजाहिरीन का कहना है कि जब तक मुतालबात मंजूर नहीं किए जाते धरना जारी रहेगा। मजीद इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे मलिक असद से। जी असद, बताइएगा मुजाहिरीन के क्या मुतालबात हैं और क्या उनसे मुज़ाकरात के लिए कोई पहुंचा है? जी बिल्कुल, सादकाबाद के लंडा बाजार में रेलवे पुलिस का ऑपरेशन जारी है। रेलवे पुलिस ने लंडा बाजार में मुतअद्दिद पथारे पसमार कर दिए हैं, जिसके बाद से दुकानदार और रेलवे पुलिस के दरमियान तल्ख कलामी हुई है, जिस पर लंडा बाजार के दुकानदारों ने रेलवे ट्रैक पर धरना दे दिया। लौट जाने वाली मालगाड़ी को भी ट्रैक पर रोक लिया गया, जिस पर दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कारोबार और बेरोजगारी से परेशान है, हमारे मुतालबात पूरे किए जाएं ताकि अपने बच्चों के लिए रोजी कमा सकें। बहुत शुक्रिया मलिक असद, आप हमें तफसीलात दे रहे थे। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी न्यूज।